ईश्वर हमारे हर संबंधों से बड़ा प्यारा संबंध है, बड़ा न्यारा संबंध है, बड़ा नाजुक संबंध है, बड़ा नजदीकी संबंध है। शायद इस संबंध से अच्छा इस दुनिया में कोई दूसरा संबंध नहीं हो सकता। बहुत अच्छा संबंध है। मैं तो सभी को सलाह देता हूं और आज जन जन को बतलाने का प्रयास करता हूं कि ईश्वर से बड़ा कोई आपका साथी नहीं। हर व्यक्ति को ईश्वर की जरूरत है। बिन ईश्वर की सत्ता के आप चल नहीं सकते। बिन ईश्वर की सत्ता से आप कुछ कर नहीं सकते। बिन ईश्वर की सत्ता से, बिन ईश्वर की इच्छा से आपका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। आप अपने आप में कुछ भी बन जाएं, कुछ भी कह दें, कुछ भी बक दे, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस दिन आप एक गंभीर रूप से अपने आप में विचरण करेंगे, अपने आप पर विचार करेंगे, आखिर कुछ तो होगा जिसके कारण से मेरा शरीर चल रहा है, कुछ तो होगा जिसके कारण से मेरा शरीर बोल रहा है, कुछ तो होगा जो ये जन्म लिया और ये मृत्यु को प्राप्त करेगा। यानी कि ईश्वर सत्ता है और ईश्वरी सत्ता ही हमारे जीवन को चलाएगी। मैंने कहा कि ईश्वर से अच्छा साथी, ईश्वर से अच्छा कोई नजदीकी नहीं हो सकता। ईश्वर से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता। सभी रिश्तों में सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा रिश्ता देवों के देव महादेव शिव, वह परम पिता। लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर सबसे गहरा संबंध है और जिसके बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा गहरा संबंध होता है, उसके बीच में उतनी ही ज्यादा पारदर्शिता होती है। यानी कि गहरा संबंध होता है तो वहां एक प्रेम स्थापित होता है, एक प्रेम होता है। जहां प्रेम होता है वहां पारदर्शिता होती है। पारदर्शिता का अर्थ कि उसके बीच में कोई छुपी हुई बात नहीं होनी चाहिए, कोई होशियारी जैसी बात नहीं होनी चाहिए। हम उस संबंध को खुले हृदय से मानते हैं, बल्कि घर में हम कोई बात छुपा लेते हैं लेकिन अपने गहरे मित्र से हर बात बता देते हैं। पति पत्नी से पूरी बात बता देता है, पत्नी पति से पूरी बात बता देती है। जरा सा भी वहीं कोई चीज छुपा नहीं रह जाता। ठीक उसी तरीके से जब एक पति अपने पत्नी पर विश्वास नहीं रखता, यानी कि वहां प्रेम की कमी है, वहां ऑटोमेटिक वहां खुद से पारदर्शिता की कमी आ जाती है, वहां छुपाव हो जाता है। लेकिन कहा गया ईश्वर छुपाने वाला रिश्ता नहीं है, होशियार वाला रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसके विषय में कहा जाता है कि वो देवों का देव महादेव है, वो दानियों का दानी महादानी है, वो ज्ञानियों का ज्ञानी महाज्ञानी है,
तो होशियारों का भी होशियार है। इसलिए उससे कभी भी होशियारी ना करें। जब भी उसको कोई भी चढ़ावा चढ़ाएं तो याद रखें कि कभी कोई वस्तु खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे हमें जल कैसे चढ़ाना है, जल हमारा खंडित नहीं होना चाहिए। कई लोग माला विधि, माला के द्वारा किसी मंत्र का जप करते हैं। याद रखें कि जिस माला से हम जप कर रहे हैं वह माला खंडित नहीं होनी चाहिए। जल खंडित नहीं होनी चाहिए और जिस माला से जाप कर रहे हैं वो माला खंडित नहीं होनी चाहिए। हम लोग चावल के दाने यानी कि अनाज भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, उस ईश्वर पर अर्पित करते हैं। ऐसी स्थिति में याद रखें कि वह दाने खंडित नहीं होने चाहिए पूर्ण फल प्राप्त के लिए, क्योंकि वो खंडित है, वो टूटा है, वो ईश्वर को स्वीकार नहीं होगा। जैसे एक माला एक दूसरे छोर से जुड़ा हुआ है, यदि इसको हम गर्दन में डालेंगे ये तो रुका रह जाएगा, लेकिन अगर ये कहीं से टूट गया ना, कहीं से भी टूट गया तो जब इसको हम माला गले में धारण करेंगे ये तो रुकने वाला नहीं है, ये तुरंत गिर जाएगा। और ये जो माला का रूप है ये एक जगह से टूट जाएगा तो सीधा एक रस्सी का रूप ले लेगा, ये तुरंत रस्सी बन जाएगा, माला नहीं बनेगा। माला का अर्थ है कि एक दूसरे से जुड़ा होना, तब वह माला माना जाएगा और तब ये पूर्ण माना जाएगा। ठीक इसी तरीके से कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। जल हम ढार रहे हैं, जल को मैंने लुटका में लिया तो जल की धार जब गिरने लगे तो लगातार जब तक आपका मंत्रोच्चारण चल रहा है तब तक गिरते रहना चाहिए। बीच में बिल्कुल भी धार कटनी नहीं चाहिए। जैसे आपको याद हो, अधिकतर शादी विवाह में पंडित जी लोग सुबह जब पाव का पूजाई होने लगता है ना तो दुल्हन के भाई आता है और उससे वो थार होता है ना, उसमें पानी जल ढारते हैं समुंदर बनाने के लिए। तो भाई से कहा जाता है कि जल ढारो और जब तक ये मंत्र चलता रहेगा तब तक धीरे धीरे धार चलती रहे। ठीक उसी तरीके से जब भी आप जल ढारें तो एक धार के साथ जब तक आपका मंत्रोच्चारण चलता रहे धीरे धीरे वो धार चलती रहे शिवलिंग पर या जहां पे भी हम जल ढार रहे हैं। माला हमारा खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत हमारा खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अन्न के जो दाने हम अर्पित कर रहे हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भी खंडित मानी जाएगी। और यह बेलपत्र भी साबुत साफ होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। और लोग मिठाई, घी, हवन के लिए तमाम कार्यक्रम, ऐसे तमाम चीजें हैं लोगों के मुंह से निकलता है। मैंने देखा है लोग दुकान पे जाते हैं, भैया सस्ता वाला पूजा वाला घी दे दो। अरे सस्ता वाला सोचो, पहले आपके घर रिश्तेदार आ रहे हैं तो रिश्तेदारों के लिए आप अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब रिश्तेदार से छोटा है प्रभु? नहीं। हमेशा आप मन को भी साबुत बना के रखें, यानी कि पूरे मन से ईश्वर को आप माने।
आपका मन भी भाई जैसे मेवा चढ़ता है, मिठाई चढ़ता है, पुष्प चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ता है, जल चढ़ता है, ठीक उसी तरीके से आपका मन भी तो चढ़ रहा है। मन को चढ़ाने के लिए भी मन को भी साबूत बनाए। नहीं कई बार होता क्या है कि आदमी दान दे दिया और दान देने के बाद सोच रहा है कि बड़े दबाव में मुझसे दान निकल गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दान दो तो मन से दो, किसी के लिए कोई कार्य करो तो मन से करो। तो ईश्वर के लिए यदि आप कुछ कर रहे हो तो पूरे मन से करो। मन के अंदर भी आपकी खंडिता नहीं होनी चाहिए। आप परिक्रमा कर रहे हो तो पूरे मन से करो, आप व्रत रख रहे हो तो पूरे मन से करो, आप ईश्वर का भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, हवन यज्ञ कर रहे हो तो पूरे मन से करो। जब तक आपका मन पूर्ण समर्पित भाव से नहीं होगा तब तक ईश्वर की कृपा आप पर नहीं आएगी, क्योंकि आपका मन खंडित हो जाएगा तो वह खंडित मन ईश्वर को भाएगा नहीं, ईश्वर तक पहुंचेगा नहीं। आपका प्रेम, मन खंडित का मतलब आपका प्रेम खंडित हो गया, और जब प्रेम खंडित हो गया तो प्रेम अधूरा रह गया, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आप कोई भी वस्तु ईश्वर को चढ़ाएं तो वस्तु से लेकर आपका मन तक कोई भी वस्तु खंडित नहीं होना चाहिए, ताकि ईश्वर की दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो सके, ईश्वर की दिव्य ऊर्जा आप तक आ सके, ईश्वर आपको माने, ईश्वर आपको समझे, ईश्वर के आप नजदीकी बन सके, ईश्वर आपका भी सम्मान कर सके, आपकी विनती सुने, आपकी पुकार सुने, आपका घर खुशियों से झूम सके। इसलिए कभी भी भगवान का कोई भी कार्य अपने खंडित मन से ना करें।